नमस्ते एक्वेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इस टॉपिक पे वीडियोस अपलोड हो गए हैं। 16 till the 31st ऑफ अक्टूबर कैसा रहेगा आपके लिए, इस टॉपिक पे भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग को बुक करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। साथ ही दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। हाउ टू हील योर सेल्फ। हम यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस की बात नहीं करेंगे बिकॉज ये जो रीडिंग है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। द फर्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज मैसेंजर ऑफ वाटर। We have 5 of air, 2 of fire, 8 of earth, 10 of air. Aquarius सबसे पहले आपको देखिए, सबसे पहले जो एनर्जी मुझे फील हो रही है ना, वो ये फील हो रही है कि अब आपको अपनी लाइफ में एक कंस्ट्रक्टिव मोड में, एक कंस्ट्रक्टिव फेज में आने की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्टिव यानी कुछ बनाना है, कुछ करना है, कुछ बनना है, उस फेज में आने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको ज़िंदगी में अब थोड़ा सा सुकून चाहिए, थोड़ी सी पीस चाहिए, एक ऐसा टाइम चाहिए। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बैक टू बैक अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं इस पेन से, सफरिंग से बाहर निकलने के लिए। कुछ हद तक निकल पा रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन एडवाइस में आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले आप डिटॉक्स कीजिए। डिटॉक्स करने का मतलब कोई भी आप काम कर सकते हैं जो कि स्पिरिचुअलिज्म के साथ में, आपकी हैप्पीनेस के साथ में, आपकी खुशी के साथ में जुड़ा हुआ हो। चाहे वो ड्राइंग है, पेंटिंग है, म्यूज़िक है, गार्डनिंग है, नेचर में वॉक करना है, लॉन्ग शावर्स, लॉन्ग वॉक्स पे जाना है या लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। कोई भी ऐसा काम, स्पिरिचुअली योगा है, मेडिटेशन है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि आपको बूस्टअप कर सके एनर्जी में, मेंटली फिजिकली आपको स्ट्रॉन्ग बना सके, आपको अपलिफ्ट कर सके। बहुत समय आपने अकेले रोते हुए, तकलीफ़ में, स्ट्रेस में, परेशानी में बिता लिया है, लेकिन अब आपको आगे बढ़ना है। अभी भी आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, अभी भी आप स्टक हैं कि क्या करना आपके लिए सही होगा, क्या आपको आगे बढ़ने के लिए सही में आगे बढ़ना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन वापस आ जाएगा और आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी और ये होगा वो होगा। तो आपने अभी भी बहुत कुछ सोच के, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप अकेले में रहते हैं और बहुत कुछ सोचते हैं, ये दिख रहा है। मगर ये एनर्जी आपको ड्रेन कर रही है, कहीं ना कहीं आपका नुकसान कर रही है, कहीं ना कहीं ये आपको हेल्थ इश्यूज़ दे के जाएगी। कोई ऐसी बीमारी दे जाएगी जो आपको कभी थी नहीं मगर अचानक हो गई है। और वो कोई सी भी बीमारी हो सकती, ज़रूरी नहीं है कोई परमानेंट बीमारी हो। भाई सर दर्द, हेडेक है, आँखों में दुखना, ये भी कोई एक स्ट्रेस से कम नहीं है। तो आपको अब इसमें से बाहर निकलना है। फोकस अब आपका खुद पर होना चाहिए। 2 ऑफ एयर एंड 2 ऑफ फायर की एनर्जी आ रही है। आप इंतज़ार कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं, आपने अपने आगे एक ऐसी दीवार बना ली है, चाहे आप उसको उम्मीद की दीवार कह लें, चाहे आप वो उसको विल बाय एक्स रिटर्न वाली दीवार कह लें, कोई भी तरीके की चीज़ का आप वो समझ लीजिए कि आपने एक ब्लॉक बना, दीवार बनी ना, ब्लॉक का आपने एक बना दिया है और आप उसके आगे अपनी ज़िंदगी देख नहीं पा रहे। आपको लगता है बस यही मेरी दुनिया है, बस यही मेरे प्रेमाइसेस है, बस यही सिचुएशन सही है, बस यही मुझे रहना है। बट एक्चुअली आप गलत सोच रहे हैं। यू विल हैव टू मेक पीस विथ योर माइंड। अपने दिमाग को शांत कीजिए, अपने आप को शांत कीजिए और उसी के लिए आपका डिटॉक्स करना या किसी और एनर्जी का, पॉजिटिविटी का हाथ थामना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। अब जो फोकस आप अपने ऊपर लेकर के आएंगे तो आप अपने हुनर को, अपनी काबिलियत को, अपने आप को
और भी ज़्यादा अच्छे से बनाएंगे। और आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को, अपनी जो आपकी जो ये जो दिल की इमारत है जो गिर गई है, जो टूट गई है, उसको वापस से जोड़ने का समय आ गया है। और जब आपने इसका जोड़ने का जो पूरा प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर दिया, उसके बाद में जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये इतनी मजबूत जो आपने एक बिल्डिंग, एक एम्पायर बनाया है अपने लिए, वो कोई नहीं कर सकता, वो कोई नहीं बना सकता। तो आपको अपने ऊपर 8 ऑफ अर्थ की एनर्जी आ रही है। आपका फोकस किस पे होना चाहिए? सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ बिल्डिंग, सेल्फ केयर। सब लोग भूल गए सेल्फ केयर चैनल के ऊपर अब, क्योंकि कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है। तो सेल्फ केयर के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। अपने आप को ऐसा बनाइए, ऐसा तराशिए आप अपने आप को कि जिसने खोया है ना वो भी सोचेगा कि यार क्या मिस कर दिया मैंने, काश कि मेरे पास उतनी बुद्धि होती कि मैं ये इतना एक एक इतनी अच्छी चीज़ या इतना एक पर्सन और इतना अच्छा कुछ खोता नहीं। बट हमको उसको दिखाने के लिए नहीं अपने आप को तराश करना है, हमको अपने आप को प्रूव करना है। आपको अपने आप को प्रूव करना है। क्या आप ऐसे ही रोते बिलखते तड़पते हुए रहने के लिए ऐसी ज़िंदगी आप चाहेंगे अपने लिए? इस बात को साइड में रखिए और आप ये सोचिए कि आपका कोई एक अपना बेस्ट पर्सन है। सपोज़ आप अपना बेबी ले लीजिए, बच्चा ले लीजिए, आप अपना बेस्ट फ्रेंड ले लीजिए। अगर आप एक पेरेंट हैं तो ही आप बेबी के, बच्चे के बारे में सोचें, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें पेरेंटहुड पता है तो वो ये चीज़ से रिलेट करेंगे। पर अगर आप एक पेरेंट नहीं हैं तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड को ले लीजिए, आप अपने फादर को, अपनी मदर को ले लीजिए, अपने सिबलिंग को ले लीजिए। आप उनको क्या सलाह देते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? आप उनको क्या कहते हैं? रोते रहो, तड़पते रहो, बस ये जो ज़िंदगी तुमने चूज़ की उसमें रहो, देवदास बने रहो, आप ये कहते हैं उनको? आप क्या कहते? बस वही आपको करना है जो आप उनको कहते हैं ना, बस वही आपको खुद से कहना है। दिस इज़ वॉट दैट कार्ड इज़। टेल योर सेल्फ, मोटिवेट योर सेल्फ, बूस्ट योर सेल्फ। अरे ये सब गिर गए भाई, लग गई, ठीक है लग गई। ऐसे जब लग जाती है तो हम कैसे डस्ट को हटा देते हैं अपने हाथ पाँव पे से, अपने कपड़ों पे से, और हम आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। रोते थोड़ी ना है वहाँ बैठ करके कि अरे डस्ट लग गया, डस्ट लग गया, मिट्टी लग गई। नहीं नहीं, हो गया, ठीक है, एक्सपीरियंस था, ले लिया, ख़त्म हो गई स्टोरी। प्लीज़ अपने आप को हील कीजिए। दिस इज़ नॉट वॉट वॉज आई एक्सपेक्टिंग। रीडिंग्स में ठीक है ये टॉपिक कुछ इस तरीके का है, बट इस तरीके की एनर्जी आपको हील होना होगा अपने आप के लिए, फॉर अ बेटर पर्सन, टू बी अ बेटर पर्सन। ये बर्डन की एनर्जीज, ये दर्द, ये जख्म वाली एनर्जी, दिस इज़ नॉट वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। आपको अपने आप को हील करना है। आप ढूंढिए कैसा रास्ता, क्या चाहिए। बिट्रेयल, बहुत ज़्यादा दर्द है, समझ रही हूँ मैं, तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा है, 10 ऑफ है, 2 ऑफ है, बहुत परेशानी है, आप मतलब तड़प रहे हैं अंदर से बहुत ज़्यादा। आई अंडरस्टैंड, बट इट इज़ ओके। हील योर सेल्फ नाउ। अपने आप को वो मौका दीजिए, खुद के लिए खड़े हो जाइए, कोई और है नहीं है। मुझे यहाँ पर पता है एक और एनर्जी फील हो रही है, और दो है एनर्जी, एक नहीं है दो है। एक एनर्जी है, अब बहुत सारी जगह पर अच्छा क्लाइमेट शुरू होने वाला है या हो गया होगा कुछ जगह पर, गर्मी अब इतनी नहीं है। फ्रेश एयर के अंदर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, ये एक सबसे पहले एनर्जी मुझे फील हो रही है। सेकंड एनर्जी मुझे वाटर की एनर्जी फील हो रही है। वाटर थेरेपी आप यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग शावर्स लेना, वाटर बाथ, स्विमिंग अगर कर सकते हैं तो, नहीं है बीच है, ओशन है, पानी है, उसके अंदर पैर डाल करके बैठिए। कुछ और नहीं है तो घर में बकेट के अंदर भर के बैठ जाइए, थोड़ा सा नमक डाल करके बैठिएगा, और उस पानी को फिर फ्लश आउट करना है ताकि किसी और को वो पानी को टच नहीं करना है, और उसको फ्लश कर देना है टॉयलेट के अंदर ताकि किसी और को वो एनर्जी नहीं मिले, ड्रेन वाली एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, है ना। तो ये दो एनर्जीज़ मिल रही हैं, थोड़ा सा आप इसको करिए, मेडिटेशन है, बाकी तो मैं सब बताती हूँ चैनल पे आप लोगों को। ये करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये जो एनर्जीज़ है ना, ये आपको अभी नहीं लेकिन लॉन्ग रन के अंदर है ना कोई परमानेंट स्ट्रेस या तकलीफ दे के चली जाएगी। कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। एक और बात मुझे यहाँ पर फील हो रही है, कलर्स कैसे कलर्स यूज़ करेंगे? सॉफ्ट कलर्स है, लाइट कलर्स है, जो कलर्स आपको आपकी आँख को अच्छे लगते हैं, आपको पहनने में अच्छे लगते हैं। डल उदास डार्क कलर्स मत पहनिए, ब्लैक है, ब्लू है, ग्रे है, ऐसे डार्क कलर्स मत पहनिए, वो आपकी एनर्जीज़ को और भी इम्बैलेंस करते हुए चले जाएंगे। वेयर वाइट इफ़ पॉसिबल।
wear light colors, wear green color. Green is a very pretty color, seriously. पर बॉटल ग्रीन, डार्क ग्रीन नहीं, लाइट पैरेट ग्रीन कलर्स है ना, वो कलर थेरेपीज भी आप यूज़ कर सकते हैं. चलिए पहले ये मैसेज पढ़ लूँ. ये स्पेशल मैसेज क्या है? What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us. हमारे आगे क्या है, हमारे पीछे क्या है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे अंदर, हमारे भीतर क्या है. अगर आपके भीतर तकलीफ़ है, दर्द है, परेशानी है, तो आपके आगे पीछे सोने की खान क्यों ना हो, डायमंड्स की ट्रक्स क्यों ना भर के रखे हुए, मगर वो आपको कोई खुशी नहीं देगा. बेटर है कि आप अपने अंदर को, अपने दिल को, अपनी तकलीफ़ को, अपनी सोल को हील करें. दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग. ठीक है. एंड आई होप आपको रीडिंग पसंद आई ये वाली. प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर से करिएगा ताकि जिनको भी इस रीडिंग की या इन मैसेजेस की ज़रूरत हो उन तक ये रीडिंग्स आपके थ्रू पहुंच जाए. उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई है एंड आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है. अब तक नहीं किया है सो प्लीज़ कर दीजिए. हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर. बाय बाय.